जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। चलो जी, देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है आपके आपके पार्टनरशिप में, आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में। लेट्स सी वट एवर इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, व्हाट आर द करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, या जो भी मैसेजेस आएंगे। भगवान कह रहे हैं कि ये लोग पहले से ही हार चुके हैं। अगर आपके रिलेशनशिप की बात हो रही है तो ये लोग पहले से ही हार चुके हैं। ये सोचकर हार चुके हैं कि आप जिस चीज पर बोल रहे हो वो यूनिवर्सल लॉ है, और यूनिवर्सल लॉ को ब्रेक करना किसी के बस की बात नहीं। और अगर उसके लिए कोई फाइट कर रहा हो तो उसके पीछे लगना मिटने वाला काम है। तो ये लोग पहले ही चाह रहे हैं कि आपसे ये बोल दें कि आप फाइट करो हमसे, वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग रॉन्ग, क्योंकि हम लोग करेंगे तो और आगे बढ़ेगा कुछ। ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है। तो अगर आप फाइट करना चाहो तो वी विल फाइट ऑल्सो, वी विल जस्ट आप बोलना चाहो तो आप बोलो, आप करना, हमने तो कर दिया है जो हम लोग को कांड करना है। अब इसमें इफ दिस इज योर पार्टनर तो आपके पार्टनर को भी यही बोलना है कि मैंने सपोर्ट किया है हर हर इंसान को और हर चीज को। मैंने कभी यूनिवर्सल लॉ के बारे में नहीं सोचा है, और आप बोल रहे हो यूनिवर्सल लॉ और उस तरह की बात कर रहे हो तो ठीक है, मे भी अगर इफ आई एम रॉन्ग तो फिर आप करो जो करना है। मैंने वही किया जो मेरे को ठीक लगा। आई जस्ट डिड वॉट एवर आई फेल्ट, और मैंने किसी से दोस्ती नहीं निभाई। आई जस्ट फॉलोड जो भी हमारे यहाँ नॉर्म्स सिखाए जाते हैं या जो भी बोला जाता है, मैंने केवल वही फॉलो किया है। और मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ। मैंने भी बहुत, अगर मैंने किसी इंसान की बात मानी है, किसी थर्ड पार्टी की बात मानी है, तो क्यों बात मानी है? क्योंकि यहाँ पर सब बात मानते हैं एक दूसरे की, या सब इन्फ्लुएंस होते हैं एक दूसरे से, या हाँ ठीक है मैं गलत हूँ, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, कि मैं बहस नहीं करना चाह रहे हैं, हम गलत हैं, एंड यू जस्ट फाइट फॉर इट एंड यू प्रूव समथिंग। जब आप उसको प्रूव कर दोगी, व्हेन यू प्रूव समथिंग, तो व्हाट विल हैपन, आप वहां पर एकदम अकेले होगी, ठीक है, बट यू विल बी विनिंग इट, आप विन कर जाओगी उस बैटल को। बट यस आई विल लूज, और हमको हारने का कोई डर भी नहीं होगा, हमको हारने का कोई वो भी नहीं है। बैटल मतलब क्या है कि आपके साथ जो कुछ अगर गलत हुआ है और आपने उसको साबित कर दिया कि तुम गलत हो, और अगर आपने किसी थर्ड पार्टी की बात मानी और आपने उस चीज को वो कर दिया कि एम्पावरमेंट के नाम पर जो हो रहा है, जो इंसान आपको शो कर रहा है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं ये हूं, मैं वो अंत में कुछ भी नहीं है, वो मुंह छुपा के भागने वालों में से है। सो दिस पर्सन इज सेइंग कि उनको पता है इफ दैट हैपेंस तो हो जाता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसका उसका परिणाम ये होगा कि नो बडी विल बी देयर अराउंड यू, हम लोग तो हार ही चुके होंगे। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि यही होगा फिर अंत में, और क्या होगा। So just see कि क्या करना चाहिए, but still the dharma here is to prove something. The dharma is to prove something. अब आप यहाँ पर धर्मा यहीं पर कहता है, आपका धर्म यही कहता है कि आप इस चीज के खिलाफ बोलो या इस चीज के अगेंस्ट में जाओ, या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन होगा, या तो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची होगी। तो जो भी आप करना चाह रहे हो, जस्ट प्रूव दैट थिंग, डू इट एंड प्रूव इट। और वो आपके लिए रास्ता एकदम प्रशस्त है, वो भगवान के द्वारा गाइडेड होगा आपके लिए। एंड इट्स अ थिंग दैट इस इंसान को ये लगता है ना कि गॉड इज टेलिंग यू टू विन समथिंग। इस इंसान को ये लगता होगा ना कि ये इनको भी कोई डिफीट कर रहा है, इनके साथ कुछ बुरा करना चाह रहा है, ऑल दिस ऑल। बट नाउ गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि डिफीट करने का अर्थ बस इतना सा है कि इस इंसान का जो एसोसिएशन लोगों के साथ है, जिन जिन गलीच लोगों के साथ इनका एसोसिएशन है, जिनके कारण ये फालतू की चीजों में लग गए और ये समझने लगे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो एसोसिएशन समाप्त हो जाएगा। इनको इस बात का डर है। और ये एसोसिएशन समाप्त इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि जिस थर्ड पर्सन के बारे में या जिस थर्ड पर्सन की बातों को सुनकर ये सब ये कर रहे थे, उस थर्ड पर्सन से इनका बस एक ही मोटिव है, एक ही वो है कि ये जो इंसान है ना, इस इंसान का इनके साथ बस एक ही है ना कि इंसान ने इसको शो कर दिया कि मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगी, आई एम को डिपेंडेंट, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगी। जो वो लोमड़ियों वाला जो एक हरकत होता है कि मैं आपके बिना, तो इस इंसान को बस ये बोलना है कि वो ऑलरेडी मेरे सामने ऐसे दांत फाड़ करके है कि मैं उसको दाना मतलब उसके मुंह में कुछ भी ऐसे फेंक देने के लिए मैं विवश हो जाता हूँ कि वो भैया ये इंसान जो है इस तरह से अप्रोच करता है या करती है, आपको इसके बारे में पता नहीं है। दिस पर्सन एक्ट्स लाइक दैट कि मैं विवश हो जाता हूँ उस चीज पर।
सो व्हाट, अगर आपको ये लगता है कि इसको भगाना इंपॉर्टेंट है तो कैसे भगाया जाएगा इसको? ये आपके सामने वैसे ही मुंह फाड़ के दाना, वो ऐसे मुंह फाड़ देगी और आपको लगेगा कि अरे ये इंसान तो बहुत अच्छा है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि ये उन्हीं लोगों में से आती है। और आप मेरे को बोलना चाहो कि मैं क्या हूं और मैं कैसा हूं, तो मैं ऐसा हूं कि मेरे को अपने जोन में मैं रहता हूँ। मैं पहले जीवन में बहुत हर्ट हो चुका हूँ, आपको पहले से पता होगा, और मैं हर्ट नहीं हुआ हूं तो मैं हर्ट होना भी नहीं चाह रहा हूँ। और रहा सवाल इस थर्ड पार्टी का, तो इसने ही सारे कांड कर रखे हैं अपने जीवन में। ऐसा नहीं कि हम बहुत सीधे साधे और सच्चे आदमी हैं। फ्यूचर में भी दिस पर्सन कम्स एंड आस्क फॉर हेल्प, और ये कहना चाह रही आपके साथ भी ये बीमारी है, आप मेरे को दोष नहीं दे सकते, ये बीमारी तुम्हारे साथ भी है, तो तुम भी इस बीमारी से ओवरकम कर लो कि कोई रोता गाता हुआ आएगा और हम उसका मदद कर देंगे। तुम करके देख लो, तो फिर मैं भी कर देता हूँ पीछे पीछे से। आपके लाइफ में भी कोई ऐसा रोता गाता हुआ इंसान भेमड़ी जैसा आ जाए तो आप भी कर देती हो कुछ ना कुछ उस इंसान के लिए, तो आप ये करना बंद कर दीजिए, हम भी करना बंद कर देंगे। तो दे आर सेइंग दिस कि हमको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो करना हो आप करो। बट एक्चुअली इस इंसान को जो करना है ये वो नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते? इनको अंदर से ना रोना आता है। रोना इस बात पे आता है कि इन्होंने आपके साथ इतना बुरा क्यों कर दिया, और आपके साथ जब बुरा कर दिया है तो किस मुंह से ये आपके सामने अब आएंगे? क्योंकि जो इन्होंने जो किया है, दे आर गेटिंग दिस कि मैंने किया तो है, पाप तो किया है मैंने, क्या करना है इनको जो ये नहीं कर पा रहे हैं? इनको ट्रस्ट करना है इस बात पे कि ये वही इंसान है जो आप बोल रहे हो ना, इस इंसान का वही अप्रोच है। दिस इज अ पर्सन जो बहुत ही फ्लेक्सिबल मेंटालिटी के हैं, दे आर नॉट वेरी रिजिड। बहुत रिजिड मेंटालिटी इनका नहीं, आप जो बोलते हैं इनको वही चीजें सही लगती हैं। यू लाइक दैट, दिस पर्सन लाइक्स इट, पर इसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इसको वो ओपनली एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज जब वो ओपनली उस आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करेंगे तो आपको भी इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब इनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा तो जो पुरानी चीज है उससे वो निकल नहीं पाए हैं, तो इनको यही बोलना है कि मेरा प्रॉब्लम समझो। आप जानती है मेरा प्रॉब्लम, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो मेरे साथ ऐसा है कि एक धागा ऐसा बंध गया जहां पर ये आदमी हमेशा ये औरत को ऐसा लगता है कि ये भिखारी जैसा, ये इंसान, दिस पर्सन एक्ट्स लाइक दैट, कि उस चीप लेवल पर इंसान जाता है। मैं क्या बोलूं कि हमको लगता है कि यार हम कैसे घटिया आदमी है कि मेरे साथ ये इंसान मेरे सामने ऐसा कर रहा है और मैं इसका हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरे चलते ये इंसान इस ट्रबल में है। तो ये मेरे साथ होता है, और बार बार, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही गलती बार बार करता हूँ, ये बार बार मेरा सही शूरता या कह लो कि टॉलरेंस जो है इसी टाइप का है। अब मेरे साथ ये दिक्कत, अब आप कुछ कर सकती हो इसमें, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। तो आपको बस एक काम करना है कि इस थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन को आपको एंड करा देना है, और एंड ये तभी होगा जब आप जागेंगे और आप जाग करके ये समझो कि आप कहीं पर आप भी सोए हुए हैं, और आप यहीं पर सोए हुए हैं कि आपके पार्टनर के साथ प्रॉब्लम क्या है आप जानते हैं, इस प्रॉब्लम से निकलना कैसे ये आप जानते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स को समझते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले ये मान लीजिए। तुम्हारे पास कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसमें तुम उलझे रहो, तुम्हारे पास कोई समस्या ही नहीं है, आपने अपने जीवन के सारी समस्याओं से डील कर लिया है, और आप भी कोई समस्या है नहीं है। रिलैक्स रहो, एकदम रिलैक्स्ड। और अब आपको भगवान एक ही दिशा में लगा रहे हैं कि तुमको जो फाइट करने के लिए बोला जा रहा है ना, जो यूनिवर्सल लॉ क्या होता है, शाश्वत सत्य। शाश्वत सत्य क्या होता है कि देखो कोई चीज होनी है तो वो होकर रहेगी। आपको भगवान क्या कह रहे हैं? आपको गॉड कह रहे हैं कि इस इंसान के साथ क्या दिक्कत है, कि कोई ऐसा पर्सन है या कुछ ऐसा है जिससे इनको निकलना है, उससे वो इंसान निकल नहीं पा रहा है, फंस गया है वो भावनात्मक रूप से उनको अंदर से कोडिपेंडेंसी जैसा हो गया, और सामने वाला उसको निकलने भी नहीं दे रहा, बिकॉज उसको पता है कि इसका वीकेस्ट जो कोर है, जो इमोशंस है, उसको यूज कर सकते हैं कैसे। उसको इस बात का अच्छे से पता, और वो इतना बेशरम, इतना निर्लज इंसान है कि उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि आप कितनी बार उसको गाली दे दो। इसको एक ही बात से फर्क पड़ेगा कि लोग इनको ये समझा दें तुम इनकी किस्मत में नहीं हो, तुम चल जाओ यहाँ से, बस इनको। और वो भी वो इंसान नहीं समझेगा, और उसको किस्मत से मतलब भी नहीं है, उसको बस ये है कि मैं मेहनत करके सब कुछ कर सकती हूँ, मैं जीवन में से कुछ भी एक बार कर सकती हूँ, तो मैं बिगाड़ भी सकती हूँ, आई कैन डिस्ट्रॉय थिंग्स, मैं उसको खराब कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। और मान लो कि इनको कुछ हो ही जाए, मेहनत करने की जो क्षमता इनकी है वही समाप्त हो जाए, तो भगवान क्या करेंगे बताओ? इतना अत्याचार अगर व्यक्ति कर दे, मान लो शरीर में प्राण है, शरीर में खून है, सब कुछ है, तो आदमी मेहनत कर पा रहा है, कुछ भी कर पा रहा है, और आपको अपनी क्षमताओं पर इतना भरोसा, और भगवान ऐसा कुछ कर दे, मान लो कि आपको ये समझाने के लिए, कभी कभी आदमी अपने योग में भी बहुत हठी हो जाता है कि मैं अपने शरीर के उसके विरुद्ध जा करके ये चीज कर दूंगा। भगवान उसको ये समझाते हैं कि शरीर भी मेरा ही है, ये मेरा ही दिया हुआ है, तुम कौन हो कि तुम अपने हिसाब से करोगे। ऐसा रोग आ जाता है व्यक्ति के शरीर में कि वो समझ जाता है कि मेरा दम कम नहीं है कि उनकी इच्छा के बिना हम हिल भी पाए।
अगर इस इंसान को ऐसा ही समझना हो तो मेरा प्रेडिक्शन या यहाँ पर गाइडेंस इस तरह का आ रहा है कि ये उन्हीं लोगों में से हठ धर्मी है जहां पर भगवान को समझाना पड़ेगा कि सुनो, ये शरीर में भी बसने वाला मैं ही हूं, तो इसको भी कष्ट दोगी तो हम ही को कष्ट मिल रहा है। किसी और के सामने आप दम्भ दिखाओ कि मैं ये कर सकती हूँ, तो वो तुम्हारा मैं ही छीन लूंगा। मैं तुम्हारा जो मैं है ना, अहम, इसी का हरण कर लेंगे हम। टूट जाओगी पूरा अंदर से। अगर अपने फिजिकल स्ट्रेंथ का बहुत हिम्मत होगा तो फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ का होगा तो मेंटल स्ट्रेंथ, और अगर मटेरियल स्ट्रेंथ का अभिमान होगा तो वो भी स्ट्रेंथ। अहंकार का हरण ही करते हैं भगवान। और जैसे ही ये कहानी पीक पर पहुंचेगी, इसका तो डिस्ट्रॉय हो ही जाना है, ईगो। और आपको इसी बात का डर है कि जब उसका ईगो डिस्ट्रॉय होगा तो आपको डर पता है किस बात का है? आदमी का जब गुमान टूटता है तो पूरा ही टूट जाता है। तो आपकी मानवता इस बात का वो कर दे रही है कि हे भगवान, ये बहुत बुरा हुआ। और भगवान कह रहे हैं कि ये तुम्हारा धर्म है, तुम उधर फोकस मत करो कि उसके साथ क्या होगा। उसने जानबूझ करके ये कांड किया है और ये बहुत पुराना बीमारी है उसका। वो बार बार लात खाती है, उसको कुछ समझ नहीं आता है। वो पिटने वाले में से ही, उसको बार बार हम समझा चुके हैं, हेल्थ इश्यूज के साथ समझा चुके हैं कि तुम्हारा इतना ही क्षमता है, मेरा उससे बहुत ऊपर का है। तुम्हारे शरीर में जो क्षमता है वो भी मेरा ही दिया, हम उसको बता चुके हैं। फाइनल राउंड तुम छोड़ दो, उसका छोड़ो दिमाग से, अपना जीवन पर ध्यान दो। और इस पार्टनर को भी वो बता चुके हैं कि यहाँ पर जो होना है वही होना है, तुम्हारा हिम्मत क्षमता नहीं होना। तो वो पार्टनर अपने पूरे बढ़िया से एकदम शांति से बैठा हुआ है। तुम्हारा पार्टनर चुपचाप बैठा ही हुआ है, यही देख रहा है कि अब आप एक्ट करो। अब मैं कर चुका एक्ट, मैं छोड़कर देख चुका हूं, मैं सब कुछ करके देख चुका हूं, अब आप एक्ट करो। अब ये क्या करेंगे? इनके पास, इनके साथ दिक्कत है ना कि ये इंसान, अगर ये आदमी थोड़ा सा स्टेबल हो जाए तो इससे निकल जाएंगे, पर ये बार बार औरत आ करके इनको अनस्टेबल करते रहती है। कुछ ऐसा कर देगी, कुछ ऐसा बुलवा देगी। तो इस आदमी को समझाओ कि तुम्हारे आसपास दो प्रेत हैं, एक ये होगी, इसका कोई दोस्त होगा, और ये दोनों ऐसे प्रेत हैं कि ये दोनों आपस में ही लगे रहते हैं और चाहते हैं कि पूरा दुनिया लगे रहे इन लोगों में, इसमें लगे रहे, उसमें बहस करना होता है ना, बिना बेतुकी बातों पर बहस करना, इलॉजिकल बातों पर बहस करना, बिना मतलब के बकलोली करना, इनके बारे में उनके बारे में गॉसिपिंग करना। और इस सब बात में ना आदमी को पहले मजा नहीं आता, फिर धीरे धीरे मजा आने लगता है। तो इस पार्टनर को अब ये समझाया जा रहा है कि आपका समय का बर्बादी है वहां पर, और वहां पर है कुछ भी नहीं। और जिन लोगों को आपने अपने दिमाग पर चढ़ा रखा है ना, उसकी उनकी बेवकूफियों थोड़ा ध्यान से देखिए कि उन लोगों को अब तर्क वितर्क का कोई सर पैर है, कुछ मिल रहा है उसमें, कुछ आउटकम आ रहा है उसका? कोई आउटकम नहीं है वहां पर, कोई सॉल्यूशन है उस चीज का नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। और दुनिया में जिसके सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की वो कैपेबिलिटी होती है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वालों के सामने सिर्फ प्रॉब्लम्स देते हैं। वो अपना टैलेंट यही दिखाते हैं कि मैं प्रॉब्लम दे के दिखाऊंगी और आप सॉल्व करते रहो। वहां पर सॉल्व नहीं करना चाहिए, वहां पर कहना चाहिए कि यू आर द प्रॉब्लम। क्योंकि आप जीवन को प्रॉब्लम की तरह ही देखें हैं। सॉल्यूशन बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, अपने ऊपर करना पड़ता है, दूसरों के ऊपर नहीं। दूसरों के ऊपर तो पूरा जगत मेहनत कर रहा है, अपने ऊपर जो कर ले उसको सूरमा कहते हैं। तो ये बोल देना पड़ता है कि आप अपने आप में एक समस्या है और तुम जैसी समस्याओं का मेरे पास कोई समाधान नहीं है, क्योंकि तुम जैसी समस्याओं को इग्नोर किया जाता है। तब ये और चढ़ चढ़ कर बढ़ बढ़कर सामने आएंगे और दिखावा करेंगे और बढ़ के अपना प्रेजेंस दे। जितना इग्नोर करिएगा उतना ये बढ़ बढ़कर और आएंगे कूद कूद के कि मैं भी हूं, मैं भी हूं। तो फिर आप यही बोल सकते हो कि तुम यू आर जस्ट नथिंग, यू आर जस्ट नथिंग। तो आपको भगवान कह रहे हैं कि जब तुम इतना देख चुकी हो तब ये भी देख लो कि इसको इग्नोर करना है। चाहे ये जितना अपने आप को दिखाने का प्रयास करे, आपको इसको इग्नोर करो, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। जो ईश्वर तक से लड़ने को तैयार हो जाए उनसे क्या एग्जिस्टेंस है? अहंकार ही व्यक्ति का बर्दाश्त नहीं करते भगवान। ईगो ही एक ऐसा चीज है जो सहन नहीं होता उनसे, यही प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाता है। तो जब वो इतना विरुद्ध जा सकती है तो तुमको लगता है तुम्हारे समझाने से वो मान जाएगी? वो लातों के देवता है, वो लात से मानेंगे। आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और आपके पार्टनर जो इसमें है उनको आप ये समझाओ, आपका कंट्रोल आपके हाथ में है। मोर कितना भी नाच ले, कितना भी कुछ कर ले, कुछ भी वो कर ले, उसको बहुत करुणावान नहीं कहते, वो क्रूर प्राणी है। एक सांपों को मार के खाना उसका काम है, जहां तक हम समझते हैं। क्रूरता होती है उसके अंदर एक। तो आप ये मान के चलिए कि जिसका जो काम है वही वो काम करेगा। आपके साथ बार बार इस इंसान का लगना, इस तरह से आपको ट्रीट करना, उसका वो नेचर है, उसका वो स्वभाव है। बाय डिफॉल्ट उस इंसान का वो नेचर है। और तुम्हारा बाय डिफॉल्ट ये नेचर है कि तुम अच्छा करते हो, तो आप क्यों जा रहे हैं उस चीज के पीछे? आप क्यों नहीं इस बात को स्वीकार कर ले रहे हैं कि कितना भी तुम रंग लोगे किसी चीज को, आप उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं ला सकेंगे।
जो कोर में नेचर क्रूरता का आ गया है कि चोंच मार के ही कुछ भी प्राप्त करना है, उसको आप नहीं ये सिखा सकेंगे कि दान करो या ये करो, वो नहीं हो पाएगा, कदापि नहीं हो पाएगा। ये बात आप भी स्वीकार करिए अपने अंदर से, और ये स्वीकार करवाइए हर उस भूत प्रेत से जो आपको आकर के कानों में डालता है। पहले उसका भी टेंडेंसी देखो कि उसका टेंडेंसी क्या है। उसका टेंडेंसी लगना है और लगाना है, बातों के तर्क में लपेटना है, डिबेट पर लाना है लोगों के साथ, बस यही उनका यह टेंडेंसी है। जिसके पास नॉलेज होता है वो हार ही नहीं मान सकता, उसको यही नहीं समझ आता है कि भाई उसको झुकना कहाँ है, वो वहां तक खींचते रहेगा खींचते रहेगा खींचते रहेगा। जिसके पास फालतू टाइम है वो बैठ के उसमें बैठ शास्त्रार्थ करता रहे बैठ के, जो इस सबसे उब चुका है, इससे उठ चुका है कि मेरे को करना ही नहीं, किस बारे में करना है, किसको प्रूव करना है, क्या साबित कर देना है, क्या साबित कर देंगे हम, ज्ञानी है अपने आप को, हमको नहीं करना है साबित, क्या करेंगे आपके सामने ज्ञानी बनकर हम। तो आप, हर इंसान का अपना अपना नेचर होता है, तो आप ये समझ जाओ कि क्या आपका वो नेचर है, हो तो आप बताओ, आपका वो नेचर भी नहीं, आपको उससे मतलब ही नहीं, यू जस्ट लाइक हाँ छोड़ो हटाओ, थोड़ा बहुत बोले उसके बाद यू विल लाइक हाँ छोड़ो हटाओ, हमको नहीं लगना उसमें, हटाओ जो है सो छोड़ो हटाओ, हो गया पीस ऑफ माइंड आपका। ये है ना आपका स्वभाव। तो आप क्यों ऐसे लोगों का बात सुन रहे हो जिसका स्वभाव ही ऐसा है कि लगना है किसी से, फिर आप क्यों कर रहे हैं काम? जब आपका वो नेचर ही नहीं है तो फिर आप ऐसे ऐसे मित्र बनाओ जो आपके स्वभाव के साथ थोड़ा मैच करते हो। जब उसका वो नेचर ही है कि हमको लगना है किसी से, लगवाना है, मेरे पास ये है, तो मेरे पास क्या है, हमको उससे मतलब ही नहीं है। आपके पास होगा बहुत कुछ, बट आपके नेचर में अगर ये है ना कि मेरे को किसी चीज को तर्क करना है, मेरे को डिबेट करना है, हमको नहीं करना है, कोई हमको मतलब नहीं है उससे। आप जाके जिससे लगना है उससे लगिए, बेटर है कि आप जाकर के उनसे लगिए जो लगना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आपके अंदर लगने की भावना है तब तक अभी आपके अंदर कुछ बच गया है, जो बाकी रह गया है उसका भी उपाय करिए, वो देखिए अपने अंदर, दूसरों को मत दिखाइए। आपको लगना है किसी से, ऐसे इंसान से लगिए जो आप ही जैसा लगना जानता हो, आप उससे नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि आपको पता है आपका उपाय हो जाएगा। आप उससे लगने जाएंगे जो लगना, जिसको नहीं मतलब है उससे, आप उसी को जाएंगे परेशान करें, आपको मजा आता है, यू लाइक इट। तो आप ये समझ जाइए ना, आपके पार्टनर को ये समझाना पड़ेगा कि तुम्हारा स्वभाव क्या क्या है, और गलत लोगों के बीच, ठीक है आप उठना बैठना आई डोंट, बट इंटरनली जानो कि कहाँ तक आपको सुनना चाहिए, कहाँ तक उस पर ध्यान देना चाहिए और किसकी बात सुननी चाहिए। अगर आप किसी अपने आप को बिना सोचे समझे किसी भी बात में आकर के आप चढ़ जाते हैं, आपको कोई भी उठ पटांग एडवाइस दे रहा है, आप अपने स्पाउस को या अपने पार्टनर को उठ पटांग तरीके से ट्रीट कर दे रहे हैं, वो इंसान सेंसिटिव है, आप उसको ऐसा ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि मारे लग रहा है कि जंग करने जाना है उससे। तो आपको समझना चाहिए ना कि आप क्या हो रहा है वहां पर। इफ दिस इज योर नेचर, या अगर आपका नेचर ऐसा होगा कि नहीं भाई हमको सामने वाले को बता देना है, तो ये क्यों होता है? बिकॉज आप इमोशनली बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, तो इमोशनली कोई आपको टॉर्चर कर देता है तो आपको गुस्सा आ जाता है, तो आप उस तरह के इंसान है, सामने वाला दूसरे टाइप का पर्सन है। आप क्यों नहीं समझ रहे इस चीज को? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो लगने लगाने वाला नेचर से दूर रहिए। मैं बोल दूंगा, मैं लगा दूंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, बी दैट वे। और अगर आप फीमेल है तो अब आप ये समझ जाइए कि अब आपको कुछ और बनने का आवश्यकता है। यू आर द एम्प्रेस हेयर, और एम्प्रेसेस नहीं जाती है किसी लगने बिना मतलब के, उनको कोई मतलब नहीं होता। अगर आप किसी थर्ड पार्टी से लगने का सोच रहे हैं, प्लीज डोंट डू दैट। उससे लगने का कोई आवश्यकता नहीं है। रहा सवाल फाइट करने का, आपको दूसरी जगह पर फाइट करने के लिए बोला जा रहा है। इट्स योर टर्न टू अंडरस्टैंड किससे लगना चाहिए, किससे नहीं लगना चाहिए, किनकी बातों में आना चाहिए, किनकी बातों में नहीं आना चाहिए, जो प्रकृति के ही विरुद्ध हो, जो ईगो में हो, जो अहंकार में ही हो अपने। अभी उसका यात्रा बहुत पीछे चल रहा है वो इंसान, उससे आप क्या लगेंगे? उसको तो प्रकृति ही समाप्त कर देगी। आप केवल अपनी यात्रा पर ध्यान दो, आप केवल और केवल अपने रिलेशनशिप पर ध्यान दो या अपने लाइफ पर ध्यान दो। तीसरा इंसान क्या कर रहा है उस पर नहीं। उसको तो भेजा ही इसलिए गया है कि आपके अंदर अभी भी कुछ गया होगा अपने आप को साबित करने का, कुछ भी वो तो आप देख लो आपके अंदर नहीं बचा है, वो तो आप धुआं हो गया है, वो खत्म हो चुका है। उसको कोई यूज कर रहा हो कि वो इंसान मेरे से फाइट क्यों नहीं कर रहा, वो मेरे से ये क्यों करेगा वो तुमसे। वो उस फेज से निकल चुका है जहां पर उसको लड़ के साबित करना पड़े। वो जानता है कि भाई हमको कहाँ बोलना है कहाँ नहीं। तब फालतू टाइम थोड़ी है कि आपसे लड़ा जाए। और जिसको लगना होगा आपसे, उससे आप शादी करो। जो इंसान हो ऐसा जो आपसे लग सकता हो, उससे ब्याह करो, उसके साथ रहो। उसी ऐसे लोगों के साथ रहा जाता है। जब आपका गुण उनका गुण मैच कर रहा हो जब, तो आपको उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहिए।
आओ भाई, आपको किस चीज पर आपको एक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेट्स सी। इमेजिन गुड थिंग्स इन योर लाइफ, इमेजिन अच्छी चीजें करो अपने जीवन में और आप भूल जाओ इस चीज को। अच्छा, एक इंसान का ना यहाँ पर एक कार्मिक बॉन्ड बना। एक इंसान का ना यहाँ पर एक कार्मिक बॉन्ड बना, इन्होंने आपकी अच्छी खासी एनर्जी को डिस्टर्ब कर दिया। और जब एनर्जेटिकली उन्होंने आपको डिस्टर्ब कर दिया तो फिर इट हैपेंस लाइक कि इस इंसान ने सोचा कि आपको एक बॉक्स में फिट करते हैं एंड देन आई कैन अप्रोच यू। एंड देन जब वो इंसान आपको अप्रोच करने आता है या जब वो इंसान आपके पास आता है इन एनी पॉसिबल वे, तो आप कहोगे, मे बी यू कैन से दैट कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पर्सन। आप मे बी आप चुप हो गए होगे, तो दिस पर्सन फेल्ट लाइक कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, मतलब मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, आई एम डूइंग समथिंग एल्स, आई हैव टू फाइट फॉर समथिंग। मे बी आपको किसी और में इंटरेस्ट हो, मे बी यू आर इंटरेस्टेड, ओके, सो दिस कैन बी अनदर पर्सन इन द स्टोरी, कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है। और आपका दिमाग अभी होगा कि नहीं, मेरा अभी उधर का जर्नी पूरा नहीं हुआ है। तो क्योंकि आप चुप हो गए थे, तो किसी इंसान को लगा था कि अब आप छोड़ रहे हो इस चीज को, तो दे फेल्ट लाइक कि हाँ, कोई सामने वाला इंसान आ जाए ना आपको अप्रोच कर ले। तो अब आपको ये होना ना कि ये जो भी हो रहा है ना, इट्स नॉट देयर चॉइस, इट्स योर चॉइस, आपका चॉइस है ये। एंड इफ इट्स लाइक कि ये चीज आपको लगती है कि हाँ ये आपके लिए है या आपको इस पर एक्ट करना चाहिए, ना दैट इज अ गाइडेंस फ्रॉम गॉड कि आपको यही करना चाहिए। आप अपने रिलेशनशिप पर ध्यान दो, फाइनल में भी आप इस रिलेशनशिप पर ही ध्यान दो कि आप उस इंसान को उस चीज से निकाल दो जिसमें वो फंसे हुए हैं। आपका यही कर्मा है। अब कैसे निकल सकते हैं, आप पहले इमोशनली स्टेबल होकर ये समझ जाओ कि यू वांट टू चूज अ पर्सन जो आपको ठीक लगता है, जो आपको अपने लिए सही लगता है। उसके लिए आर यू रेडी टू फाइट? अगर आप उसके लिए फाइट करने को तैयार हो, देन दैट्स द रियल थिंग कि हाँ ठीक है, यू कैन हैव इट। पर फाइट करना किससे, ये भी ध्यान रखना। लेट्स सी व्हाट इज अ गाइडेंस। ये जिसका भी आइडिया था ना कि आप अपने आप को साबित करो, अपने आप को प्रूव करो, उसका आइडिया उसको वापस कर दो और ये समझ जाओ कि मैं पहले से ही अपने आप को साबित की हुई हूं। तुम ये साबित करो कि तुम यहाँ पे कर क्या रही हो या कर क्या रहे हो। दैट्स द रियल थिंग। आप यहाँ बीच में कहां से आ गए? कहानी तो पहले ही इस ट्रैक पर चल रहा था, आप बीच में कैसे आ गए फिर? स्टे अवे, जब तक ये कहानी का जजमेंट नहीं आता, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन का जजमेंट जब तक नहीं आएगा, आई विल डिसाइड द जजमेंट बिकॉज आई एम फाइटिंग फॉर इट। सो मेरा फाइटिंग करने का एबिलिटी पर डिपेंड करता है और गॉड पे डिपेंड करता है कि इसका आउटकम क्या आएगा। Nobody else will decide, कोई और डिसीजन नहीं देगा इस पर, बिकॉज इट वॉज माई फाइट। हम स्टार्ट किए थे इसको ना, या फिर मान लो कि ये मेरा बैटल है, इसलिए जजमेंट मेरे लड़ने के तरीके पर आना चाहिए। और फाइटिंग होगी कहाँ, किस चीज पर फाइट करना? इट्स अ एनर्जेटिक फाइट, इट्स नॉट समथिंग आई हैव टू फाइट विथ अ पर्सन। एंड इफ आई हैव टू फाइट विथ अ पर्सन, देन आई हैव टू फाइट इन माई वे, जो भी तरीका होता है एक प्रॉपर, देन देयर हैज टू बी दैट फाइट। But in what ways, what is the fighting skill here? Oh my God, that's a very simple thing. अगर आपका जो भी एक आपका नेचर है, जो भी आपका तरीका है बातचीत करने का, व्यवहार करने का, उसी में स्टेबल होना था ना आपको। यार गजब हो आप लोग। जो आपका तरीका है बोलने का, बात करने का, जो आपका विचार है, उसी में स्टेबल हो जाना था आपको और उसी में स्टेबल रहना है आपको। जो उसके जैसा करने का आपको आवश्यकता ही नहीं है। अगर कोई इंसान बोल रहा हो कि मेरे जैसा करके दिखाओ, आई एम नॉट डूइंग दैट, दैट्स नॉट राइट, वो चीज सही नहीं है। एंड इफ यू वांट टू फाइट, देन द ओनली फाइट कैन बी कि मैं इस इंसान को ही तुमसे बाहर निकाल दूं। जो अटैचमेंट की जो कड़ियां जुड़ी हुई हैं वही तोड़ दी जाएंगी और उसी को तोड़ना भी है। और आज सवाल डिस्ट्रॉय करने का या किसी चीज पर फाइट करने का, वो भी किया जाएगा। इफ दिस इज समथिंग दैट
द ओनली बैटल दैट यू हैव टू फाइट विथ योर सेल्फ इज, पहले अपने आप को ये बता दो अच्छे से कि आपने जो जाना है वही वही एकमात्र सत्य है, दूसरा कुछ भी सत्य नहीं, बाकी सब कुछ असत्य है। जितना आप समझते हैं जीवन के बारे में, इस पार्टनर के बारे में, वो एकमात्र सत्य है, उसके अलावा और कुछ भी सत्य नहीं। उसको भी नहीं पता है कि क्या सत्य है आपके पार्टनर का। तो जब आप इस तरह से ट्रूथ में स्थित हो और आप डीप डाउन, आपकी आत्मा, आपका इंट्यूशन बोल रहा है ये चीज, तो उसका अर्थ बस यही निकलता है कि यू नो समथिंग बाय योर कोर, उसको पकड़ के रखो, वही आपका फाइट है। ये इंसान आपको ईगो में ट्रिगर करेगी, ये जो थर्ड पार्टी है आपको ईगो में ट्रिगर करेगी, क्योंकि वो ईगोइस्टिक है। और यही आपका बैटल है कि अगर आप ईश्वर को मानते हो, अगर आप अपनी किसी धारणा को आप मानते हो, तो अहंकार आपको ट्रिगर नहीं कर सकता, आप अहंकार में आप भटक नहीं सकते। और अगर कोई और इंसान भी है, अगर कोई और इंसान भी स्टोरी में है जो आपको ईगो में भटकाता है, आपके ज्ञान के अहंकार में, या आपके आप ब्यूटीफुल नहीं हो, आप नॉलेजेबल नहीं हो, ये दोनों जो लोग हैं रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? एक इंसान रिप्रेजेंट करता है अपने रूप का, अपने गुणों का अहंकार, एक इंसान रिप्रेजेंट करता है अपने ज्ञान का अहंकार। इन दोनों से जब आप मुक्त हो जाएंगे तब आप वास्तव में समझेंगे कि अच्छा ये बात है। बिकॉज ये दो वो क्वालिटीज हैं विच आर जस्ट नॉट राइट। तो अगर इन दोनों में कोई आपको ट्रिगर करता हो और आप ये समझ रहे हैं कि नहीं, आपके साथ दिक्कत क्या हो रहा पता है, आप ना रिस्पेक्ट के चक्कर में इन लोगों को ये कर दे रहे हैं कि आप समझो इस बात को, अच्छा नहीं होता है ये। और भगवान ये बता रहे हैं कि समझना नहीं है, अब समझाना है कि आप लोग कौन है। प्लीज गेट मैरिड। अगर दो लोग हैं ना, आई डोंट नो, पर आपको लगता है ना देयर हैज टू बी जो थर्ड पार्टी बनकर यहाँ पर आई है, वो पहले से किसी और के रिलेशनशिप में होगी या किसी और को वो जानती होगी, मे बी दे शुड गेट मैरिड थ्रू ईच अदर, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बिकॉज दोनों की टेंडेंसीज एक जैसी हैं। आई फील दैट वे।